हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 4-5 दिन से इतनी क्वेरीज आ रही है ना यूट्यूब पे कि कितने मार्क्स पे हमें वेटनरी मिल सकता है, कितने मार्क्स पे हमें एमबीबीएस मिल सकता है। हर बंदा मैसेज करके पूछ रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना। पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ, कितने मार्क्स पे आपको मिल सकता है, कितने मार्क्स पे पिछले साल मिला था और क्या चांसेस हैं कि इस बार भी उतने मार्क्स पे मिल जाएगा। कितने मार्क्स पे आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी, कितने मार्क्स पे आपको वेटनरी की सीट मिलेगी, ये भी पूरी बात बताने वाला हूं मैं इस वीडियो पे। और इसके अलावा सबसे खास बात, कैटेगराइज करूंगा हर कोटा के हिसाब से कि इस कोटे वाले को इतने नंबर पे सीट मिल सकती है, या आपका क्या कोटा है उस हिसाब से आपको कितने नंबर पे एमबीबीएस या वेटनरी की सीट्स मिल सकती हैं। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ, एंड तक याद से जरूर देखना। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज एक काम कर देना, लाइक दबा देना और प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक यू। तो दोस्तों, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था नीट का, वो ऑलमोस्ट 50% पे गया था, जो कि अप्रॉक्स 150 मार्क्स थे। तो इस साल के नीट के कट ऑफ में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नीट 2022 एंड 2023 में क्या डिफरेंस था। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो था, दोनों की फिजिक्स तो थी सेम। 2022 की भी फिजिक्स इजी थी और 2023 की भी फिजिक्स इजी थी। दोनों की फिजिक्स सेम थी, कोई लेवल में डिफरेंस नहीं था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पेपर पे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को हटा देते हैं। दूसरी चीज की बात करते हैं, केमिस्ट्री। जो 2022 का पेपर था केमिस्ट्री का, वो था इजी, वेयर एज 2023 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो थी हार्ड। तो केमिस्ट्री को मान लेते हैं 2023 में हार्ड। अब बात करते हैं बायो की। तो बायो का पेपर था हार्ड 2022 में, और बायो का पेपर था इजी इन द 2023। तो सिंपल सी बात है, एक केमिस्ट्री इधर इजी आ गई, इधर हार्ड आ गई, इधर बायो इजी आ गई, इधर बायो हार्ड आ गई। केमिस्ट्री के कम क्वेश्चंस होते हैं, बायो के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो बिल्कुल प्लेन इस चीज़ का सरल आंसर दूं तो 2023 का पेपर स्लाइटली, बिल्कुल मॉडरेटली, हल्का सा इजी था। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, तो 2022 में ऑलमोस्ट जितने नंबरों पे सिलेक्शन हुआ था उससे 3-4-5 नंबर ऊपर पे सिलेक्शन हो जाएगा पेपर के हिसाब से। उससे 3-4-5 नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा पेपर के हिसाब से। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी। अभी पूरी बात नहीं हुई है, अभी पूरी बात खत्म कब होगी कि कितने नंबर पे सिलेक्शन इस बार बढ़ सकता है, किस रेंज में होगा, वो अभी सेकंड फैक्टर भी डिसाइड करेगा। तो सेकंड फैक्टर क्या है दोस्तों, नीट 2022 में रफली 18,72,000 एस्पिरेंट्स थे, और वहीं नीट 2023 में रफली आप ये मान के चलो 20,87,000 एस्पिरेंट्स है। तो आप ये देख लो, ऑलमोस्ट 3 लाख एस्पिरेंट्स या तो आप ये देख लो ऑलमोस्ट 2 लाख एस्पिरेंट्स बढ़ गए। 2 लाख एस्पिरेंट्स बढ़ गए, इसका मतलब आपका कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो गया। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पिछले साल की रेंज से 10 नंबर ऊपर होएगा। अब आप लोगों को क्या लग रहा होगा, आप लोग घबरा गए होंगे कि भाई यार ऐसे थोड़ी चलता है कि भाई हर साल 10-10, 20-20 नंबर बढ़ता रहे सिलेक्शन का रेंज। इस हिसाब से तो कोई बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, कंपटीशन ही इतना बढ़ रहा है। तो टेंशन मत लो। पता है क्या, पिछले साल 2022 में ऑलमोस्ट 91,000 मेडिकल कॉलेज थे, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के। तो 2022 में 91,927 थे कॉलेजेस, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। एमबीबीएस के बता रहा हूँ ये मैं खाली, अभी मैंने वेटनरी का जोड़ा भी नहीं है, ठीक है। और 2023 में रफली ये लगा लो 1,03,38 कॉलेजेस खुल गए हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। तो अगर आप लोगों का कंपटीशन बढ़ा है ना, तो ऑलमोस्ट ये समझ लो 10,000 कॉलेजेस के आसपास बढ़ गए। 10,000 कॉलेज में 100 सीट भी आप मान के चलो, तो ऑलमोस्ट कितनी सीट्स बढ़ गई आप लोगों की, 10 लाख के आसपास सीट्स बढ़ गई गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के, क्योंकि 100 एक बैच में होते ही हैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपकी 10 लाख सीट्स बढ़ गई इन टोटल ऑल ओवर इंडिया। तो 10 लाख सीट्स बढ़ गई, 2 लाख कैंडिडेट्स बढ़ गए, उसमें इतना फ़र्क आने वाला है नहीं। तो रफली आप ये लगा लो कि मुश्किल से 5 से 10 नंबर का वेरिएशन पिछले साल की कट ऑफ से आने वाला है। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना इस चीज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी एमबीबीएस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे वेटनरी के बारे में। सबसे पहले एमबीबीएस की बात करें तो मैं आपको लास्ट ईयर का एक कंपैरिजन दे देता हूँ, जिसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए एमबीबीएस में, तो आपको 600 प्लस कट ऑफ चाहिए ही चाहिए। अगर आपके 600 प्लस नहीं है तो आप ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट की सीट फिलहाल एक्सपेक्ट मत करना, जब तक आप मॉपअप में ना चले जाओ। मॉपअप में भी मैं बता रहा हूँ 595 प्लस में सीट मिलेगी एमबीबीएस की गवर्नमेंट।
तो प्लीज़ 600 प्लस तक एक्सपेक्ट करना अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक काउंसलिंग चाहिए। और अगर आपको और अच्छे कॉलेजेस चाहिए अपनी पसंद का, तो प्लीज़ 650 प्लस एक्सपेक्ट करके ही चलना फॉर MBBS गवर्नमेंट। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा इसमें। तो सबसे पहले लास्ट ईयर का कंपैरिजन ले लेते हैं MBBS का। मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड। जनरल, EWS, OBC, SC, ST। ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको जनरल अगर आप हो तो पिछले साल 608 पे मिल गई थी, तो इस साल आप ये मान के चलो 5-10 नंबर ऊपर ही होंगे। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी चॉइस का कॉलेज नहीं मिलने वाला इस लेवल पे, मैं ये बता रहा हूँ आपको पहले ही। अगर आपको आपकी चॉइस का कॉलेज चाहिए तो 650 प्लस की सोचना। आपको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाएगा, इस चीज़ का दिलासा दे रहा हूँ। 5 नंबर 10 नंबर ऊपर जा सकती है मैक्सिमम कट ऑफ अगर जाएगी 608 से। ठीक है, 608 है तो भी मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये है जनरल का। सेकंड राउंड में गया था 602 पिछले साल, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना वेरिएशन आने वाला है। और मॉपअप राउंड में लास्ट गया था 597। वहीं बात कर लूँ EWS की, तो भाई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है बिल्कुल भी, पहले ही बता रहा हूँ आपको इतना कोटे का फ़ायदा नहीं होने वाला 605 पे। और सेकंड राउंड में आपको फ़ायदा होएगा 598 पे, बट मॉपअप में भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, 595 गई थी लास्ट। तीसरी बात करूँ OBC की, तो भाई भूल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। 606, 601 सेकेंड राउंड के लिए। और आप इस हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई इस बार 5-10 नंबर ऊपर नीचे होने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो आपको मिलेगा या नहीं। और मॉपअप में गई थी 597। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। आपको 492 पे फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS की सीट मिल जाएगी। 475 पे आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल जाएगी। और मॉपअप राउंड में आपको 457 तक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज की सीट मिल सकती है। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आप उस हिसाब से 5-10 नंबर का वेरिएशन लेकर चलना। वही मैं बात करूँ उसके नेक्स्ट कैटेगरी की, तो 453 पे आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। 444 पे आपको सेकेंड राउंड में मिल सकता है। और 424 पे आपको लास्ट राउंड में मिलेगा मॉपअप में। तो आप 5-10 नंबर का वेरिएशन अपने हिसाब से देख सकते हो। ये तो बात हो गई MBBS की। अब बात कर लेते हैं वेटनरी की। तो मैं सबसे पहले अपने कॉलेज की बात करता हूँ, लुवास की। तो मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट टॉप में ही आता है इंडिया में वेटनरी कॉलेजेस के। और मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि 2021 में क्या इसकी कट ऑफ गई थी, 2022 में क्या इसकी कट ऑफ गई थी, कितने मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है और कितने मार्क्स पे आपको ऑल ओवर इंडिया वेटनरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उसकी भी बात करूंगा मैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 2022 की। 2022 में फर्स्ट राउंड और मॉपअप, आप उस हिसाब से थोड़ा हिसाब लगा लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। 2022 में इसकी कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड के लिए 550, और वहीं ये कॉलेज मॉपअप में 515 पे मिल गया था। अब रही बात EWS की, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 510 पे इसकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी और 495 पे ये मॉपअप में मिल गया था आपको पिछले साल। अब बात करते हैं OBC की। 530 मार्क्स पे आपको ये फर्स्ट राउंड में मिलेगा और 495 मार्क्स पे आपको ये मॉपअप में मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो 423 पे आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा और 390 मार्क्स पे लास्ट ईयर मॉपअप में आपकी सीट गई थी। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो 400 मार्क्स पे पिछले साल फर्स्ट राउंड की सीट गई थी और 360 मार्क्स लास्ट गए थे मॉपअप में। तो आप उस हिसाब से वेरिएशन लगा सकते हो 5 से 10 नंबर का, क्या पता कम भी हो सकते हैं, क्या पता ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में रफली 530 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड की सीट गई थी और 495 पे मॉपअप की सीट गई थी। उसके अलावा EWS गई थी 520 मार्क्स पे और मॉपअप की सीट गई थी 490 मार्क्स पे। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड में 410 पे गई थी और उसके बाद मॉपअप में 380 पे लास्ट सीट मिली थी। तो आप इस हिसाब से एक रफ आइडिया लगा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल वेटनरी की बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 प्लस है कट ऑफ। अगर आपके मार्क्स 500 प्लस आ रहे हैं, इनफैक्ट 495 490 प्लस भी आ रहे हैं, तो मॉपअप तक में आपको ऑल ओवर इंडिया वेटनरी की गवर्नमेंट की सीट मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। ये बात हो गई जनरल की। बात करूं अगर SC ST की, 360 to 390 मार्क्स पे आपको ऑल ओवर इंडिया वेटनरी की सीट मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता इस काम को। तो आप अगर आपके इस रेंज में मार्क्स हो, आपको MBBS नहीं मिल रहा, आपका ड्रॉप करने का मन नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेटनरी ले लो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस प्रोफेशन में कम स्कोप है, इस प्रोफेशन में इक्विवेलेंट स्कोप है, इक्विवेलेंट काम है,
बस ठीक है, थोड़ा इंडिया में अभी उतना फॉलोअप नहीं हो पाया है इस प्रोफेशन के रिगार्डिंग, बट कोई बात नहीं, आप ट्राई ज़रूर करना। बात करूं ओबीसी की, तो जनरल की तरह सेम कट ऑफ जाने वाली है, ऑलमोस्ट 5 से 10 नंबर का वेरिएशन आने वाला है, वो भी कम होगा बस, और कुछ नहीं। 500 है तो 490 480 तक पे आपको आराम से सीट मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।